अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। मटन कढ़ाई वो मैं बनाने लगी हूँ। तो जिन मेरी सिस्टर्स को नहीं बनाना आता कढ़ाई, वो भी बनाना सीख लेंगी। ये 1 kg मैंने जो है वो मटन ले लिया है और इसको मैंने वॉश करके रख लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। साबुत गरम मसाला ले लिया है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने रेड मिर्ची पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला पिसा हुआ वो ले लिया है। और 1 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी पाउडर ले लिया और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक ले लिया। और अब इन सब चीज़ों को जो है वो प्रेशर कुकर में तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी। और उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस जो है वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्रेशर कुकर में ये डालकर प्याज और नमक और गरम मसाला और गोश्त डालकर तो हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को 7 मिनट के लिए तकरीबन लगा देंगे। 7 मिनट के लिए जब प्रेशर कुकर चल जाएगा तो फिर हम उसको बंद करके तो बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। जी, ये मैंने 2 गिलास पानी ले लिया, वो हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 कटे हुए जो मीडियम साइज के जो हमने प्याज थे वो ले लेने हैं। साबुत गरम मसाला जो है वो हम ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर वो हम ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च नमक जो है वो हम ऐड कर लेंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच वो हम ऐड कर लेंगे। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे, जब कढ़ाई पक जाएगी, कुक हो जाएगी फुल, तब हम ऐड करेंगे। अभी हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर और इसको 7 मिनट के लिए हम रख देंगे। जी, प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर एक अलग से जो है कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल ले लेंगे। 1 कप ऑयल के अंदर हम 3 से 4 अदद जो है बड़े साइज के टमाटर, उनकी प्यूरी बना ली है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको हम फुल पकाएंगे तब तक जो है इसका पेस्ट जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तब हम इसके अंदर जो है गोश्त को ऐड कर और इसकी भुनाई करेंगे। तब तक इसका पानी खुश्क होने के लिए जरा तेज आंच पे कर देंगे। और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा टमाटरों का और ऑयल इससे अलग हो जाएगा, तब हम इसको जो है इसके अंदर गोश्त डालकर और इसको भुनाई करेंगे। जी, ये देखें, अब टमाटरों का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल पककर साइडों पे कैसे आ गया। कलर देखिए कितना खूबसूरत निकला है इसका। अब जो है हम इसके अंदर जो है जो हमारा गोश्त गल चुका था उसको हम निकाल लेंगे। ये कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे। देखिए कैसा खूबसूरत कलर आया इसका, क्योंकि हमने गोश्त में सारे मसाले पहले से ऐड कर लिए थे। तो इसमें सिर्फ हमने टमाटो पेस्ट जो है वो हमने सिर्फ रेडी करके उसमें सारा गोश्त डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। ये धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए कट किया, लेकिन जो उसकी जो धनिया की एंड्स होते हैं, उसकी जो डंडियां होती हैं, वो हम थोड़ी सी इसमें कटी हुई शामिल कर देंगे ताकि इसकी और ज़्यादा खुशबू आए और इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाए। जैसे रेस्टोरेंट की कढ़ाई में हम लोग खाते हैं, वैसा इसमें जो है खुशबू भी आएगी और जायका भी आएगा। ऐसे बहुत ही लजीज और बहुत ही मजे की बनती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स दें और शेयर करें। अब इस कढ़ाई को हम जो है वो मीडियम हीट पे करके
2 से 3 मिनट के लिए जो है हम इसको दम पे रख देंगे, ताकि जो टमाटर का जो टेस्ट है वो सारे गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी गार्निशिंग करते हैं। हमने 2 चम्मच जो है वो क्रीम लेनी है, हमने वो इसके अंदर हमने ऐड करनी है। तकरीबन 2 चम्मच क्रीम जो है वो हमने इसमें ऐड कर फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अब इसको हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे और फिर हम गार्निशिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। जी कढ़ाई हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, मैंने डिश आउट कर ली है। अब हम इसके ऊपर जो है गरम मसाला पिसा हुआ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो ऊपर से ही अच्छी लगती है जब हम ऊपर से फ्रेश डालते हैं। जी बताइएगा आपको कैसी मेरी डिश लगी, लाजमी कमेंट्स दीजिएगा मुझे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह लाजमी। और अगर आपको कोई और डिश की अगर फरमाइश करनी है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं पूरी बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।